नमस्कार दोस्तों। आज की कविता है देखता हूँ। देखता हूँ शीर्षक से लिखी ये कविता बोधिसत्व जी ने लिखी है। उनकी एकदम ताज़ा लिखी हुई कविता है ये। और कवि आज इस बहुआयामी कोरोना काल में कितना निराश और कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहा है, उसी को दर्शाने की कोशिश की गई है इस कविता में। बहुत मार्मिक कविता है। थोड़ा एक्स्ट्रा तवज्जो चाहती है तो प्लीज देखिए बोधिसत्व जी की कविता देखता हूं। देखता हूं अपनी ही टूटी हुई पत्तियों की मालाएं पहनकर खड़े हैं जैसे पेड़, ऐसे खड़ा हूं अपने घर के बड़े गवाक्ष पर मौन। देखता हूं अपनी ही टूटी हुई पत्तियों की मालाएं पहनकर खड़े हैं जैसे पेड़, ऐसे खड़ा हूं अपने घर के बड़े गवाक्ष पर मौन। कटे हुए सरों पर अभी भी बंधी हों सुंदर पगड़ियां, वैसी सुबह चमकती है बाहर। कटे हुए सरों पर अभी भी बंधी हों सुंदर पगड़ियां, वैसी सुबह चमकती है बाहर। और कटी हुई उंगलियों में दमक रही हो नग जड़ित अंगूठियां जैसे, वैसी शाम होती है लुभावनी, पुकारती और दुत्कारती हुई। घोड़ों की प्रतीक्षा में खड़े रथों को घुन खा रहे हैं जैसे, ऐसी लुप्त होती अनेक भंगिमाएं द्रवित हो रही हैं बिना सूचना के। घोड़ों की प्रतीक्षा में खड़े रथों को घुन खा रहे हैं जैसे, ऐसी लुप्त होती अनेक भंगिमाएं द्रवित हो रही हैं बिना सूचना के। जलाए जा चुके पैरों की जैसे प्रतीक्षा करते हैं छूट गए जूते, वैसे किसी प्रतीक्षा में बैठा हूं। जलाए जा चुके पैरों की जैसे प्रतीक्षा करते हैं छूट गए जूते, वैसे किसी प्रतीक्षा में बैठा हूं। हल्दी पड़ी है सिल पर जलहीन, हल्दी पड़ी है सिल पर जलहीन, उसकी उपयोगिता खत्म हो जैसे। माथे का पोछा गया तिलक, ऐसे धुंधला बिखरा सा दिखता मुख समय का। माथे का पोछा गया तिलक, ऐसे धुंधला बिखरा सा दिखता मुख समय का। सब कुछ वैसा ही अनिश्चित है, सब कुछ वैसा ही अनिश्चित है,
जैसे खड़े पेड़ को नहीं पता कि वो काटे जाने पर चूल्हे में जलेगा या चिता में या समिधा में पड़ेगा स्वाहा के साथ। सब कुछ वैसा ही अनिश्चित है जैसे खड़े पेड़ को नहीं पता कि वो काटे जाने पर चूल्हे में जलेगा या चिता में या समिधा में पड़ेगा स्वाहा के साथ। राह में किसी स्त्री का हाथ भी छू जाने पर चिंता से गलने लग जाता है मन, पानी में डले नमक सा। राह में किसी स्त्री का हाथ भी छू जाने पर चिंता से गलने लग जाता है मन, पानी में डाले नमक सा। और मेरे पास उम्मीद वाले शब्द बहुत कम होते जा रहे हैं। मेरे पास उम्मीद वाले शब्द बहुत कम होते जा रहे हैं। जो रास्ता दिखाए वैसे प्रकाश की आवश्यकता मिट गई हो जैसे। जो रास्ता दिखाए वैसे प्रकाश की आवश्यकता मिट गई हो जैसे। ऐसे जलता बुझता है सूर्य, ऐसे जलता बुझता है सूर्य। घर मरण का प्रतीक्षालय भर है अब, ये कहते ग्लानि से गड़ जाता है मन। घर मरण का प्रतीक्षालय भर है अब, ये कहते ग्लानि से गड़ जाता है मन। और जैसे मैं किसी घोंसले में रखा जलता हुआ कोयला हूं। घर मरण का प्रतीक्षालय भर है अब, ये कहते ग्लानि से गड़ जाता है मन। जैसे मैं किसी घोंसले में रखा जलता हुआ कोयला हूं। धीरे धीरे जल रहा है सब कुछ। किसे पुकारूं, किसे टोक कर कहूं कि ऐसे उदास नहीं होते। किसे पुकारूं, किसे टोक कर कहूं कि ऐसे उदास नहीं होते। ऐसे बिना सुस्ताए छहाए तो मृतक को भी नहीं ले जाते शमशान। ऐसे उदास नहीं होते, ऐसे बिना सुस्ताए छहाए तो मृतक को भी नहीं ले जाते शमशान। किसे कहूं कि रुको, किसे कहूं कि रुको, मैं एक कंधा भी हूं और एक शव भी हूं और एक स्वप्न भी। किसे कहूं कि रुको, मैं एक कंधा भी हूं और एक शव भी हूं और एक स्वप्न भी। जीवित की कपाल क्रिया का चलन क्यों चलाया कृष्ण तुमने? जीवित की कपाल क्रिया का चलन क्यों चलाया कृष्ण तुमने? ये देश प्रभास क्षेत्र जैसे होता जा रहा है। ये देश प्रभास क्षेत्र जैसे होता जा रहा है, मत और निठुर। किसी को नहीं देता सुनाई, ऐसे दे रहा हूं मैं दुहाई। किसी को नहीं देता सुनाई, ऐसे दे रहा हूं मैं दुहाई। नदी के अथाह मैले पानी में डूबते लोटे की सी करुण ध्वनि, डुबाती भरती सी, भरता डूबता जाता मैं प्रतिपल।
नदी के अथाह मैले पानी में डूबते लोटे की सी करुण ध्वनि, डुबाती भरती सी, भरता डूबता जाता मैं प्रतिपल बाहर देखता हूं। जबकि नहीं है वैसा कुछ भी दर्शनीय, जबकि नहीं है वैसा कुछ भी दर्शनीय, फिर भी लौट लौट देखता हूं बाहर, फिर भी लौट लौट देखता हूं बाहर। धन्यवाद।